देश में कई दल भाषा की राजनीति करने में लगे हुए हैं और अब ये हद पार कर चुका है, क्योंकि अब सवाल हुआ है देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। पूरा मामला क्या है आपको बता दें। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या आपको कन्नड़ आती है। द्रौपदी मुर्मू ने जवाब दिया कि हर भाषा से प्यार करती हूँ, कन्नड़ भी सीखूंगी। अब बीजेपी ने इसको लेकर सवाल किया है, क्या सोनिया गांधी से पूछने की हिम्मत है सिद्धारमैया की। दरअसल गोल्डन जुबली समारोह चल रहा था, मंच सजा हुआ था और सामने देश की राष्ट्रपति बैठी हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया माइक पर आए और कुछ ऐसा कह दिया जिससे भाषाओं और राजनीति दोनों की लहरें तेज हो गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको कन्नड़ आती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सवाल मंच से पूछा, माहौल पल भर के लिए ठहर गया और फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं कन्नड़ में बात करूंगा। इसके बाद मंच पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुस्कुराई और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कन्नड़ मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन ये कर्नाटक की आत्मा है। मैं देश की हर भाषा, संस्कृति और परंपरा से प्रेम करती हूँ और हाँ, मैं कन्नड़ सीखने की कोशिश करूंगी। राष्ट्रपति के इस जवाब पर तालियां बजी, लेकिन राजनीति गरमा गई है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया ये जानना ही चाहते थे कि राष्ट्रपति को कन्नड़ आती है या नहीं, तो मंच से ही क्यों पूछा। क्या राजनीतिक दांव खेला गया है? क्या जानबूझकर भाषा के विवाद को गर्म किया जा रहा है? क्या इसे जानबूझकर तूल दिया जा रहा है? तो वहीं बीजेपी का ये सवाल है कि क्या ये सवाल जो सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति से किया है वो सोनिया गांधी से कर सकते हैं। सिद्धारमैया की इस टिप्पणी को बीजेपी ने राष्ट्रपति का संवैधानिक अपमान बताया है। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने तीखा हमला बोला और कहा कि सिद्धारमैया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका से ये सवाल पूछने की हिम्मत तो कतई नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये घमंड है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बयान अहंकार और राजनीतिक ड्रामेबाजी से भरा हुआ है। यह हमारे राज्य की अतिथि सत्कार परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ हमारा गौरव है, लेकिन भाषा को सेतु बनाना चाहिए, यानी कि ब्रिज बनाना चाहिए, दीवार नहीं। कन्नड़ को लेकर पहले ही सवाल उठा हुआ है। इस भाषा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका में कन्नड़ भाषा को लेकर समय समय पर विवाद और आंदोलनों की लहरें उठती रहती हैं। 2015 से लेकर 2022 तक 3 अलग-अलग कानूनों में कन्नड़ को प्रमुखता देने के नियम लागू हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज और स्कूल्स, दुकानों, विज्ञापन और पैकेजिंग तक में कन्नड़ अनिवार्य कर दी गई है। हाल ही में बेंगलुरु में गैर कन्नड़ साइन बोर्ड को लेकर प्रदर्शन हुए थे और महाराष्ट्र कर्नाटका बस सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिद्धारमैया की भाषाई गौरव थी या फिर एक राजनीतिक तंज कसा गया। सवाल अब ये है कि सिद्धारमैया का ये सवाल क्या सिर्फ भाषा प्रेम का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक इरादा छिपा हुआ था। राष्ट्रपति ने बेहद सौम्यता और गरिमा से जवाब देकर संदेश दे दिया कि भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता की है और अब देखना यह है कि कर्नाटक की राजनीति इसे कैसे मोड़ देती है। देखते रहिए जी भारत, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।